प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक उर्दू ग्रामर सीखेंगे और इसका सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्लास में अपनी ही जमात में जब उर्दू की किताब पढ़ते हैं, उसमें नज़्म पढ़ते हैं, उसमें सबक पढ़ते हैं और उसकी एंडिंग में कुछ मश्की सवालात होते हैं। तो उन मश्की सवालात के अंदर कुछ सवालात ग्रामर के होते हैं और वही सवालात पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं। तो उस वक्त हमें बड़ी मुश्किल होती है कि क्योंकि पेपर के अंदर जब सवाल आता है या किताब के अंदर जब जो सवाल लिखा जाता है, एक जुमला लिख दिया जाता है, एक सेंटेंस लिख दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इस जुमले में इस्म कौन सा है पहचानिए, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है पहचानिए। इस तरह के मुख्तसर सवालात उसके अंदर होते हैं। अगर हमें इसका इल्म होगा तो हम उसका जवाब बिल्कुल आसानी के साथ लिख भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसीलिए आज हम जो उर्दू का जो बेसिक ग्रामर है उसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रामर जो लफ्ज़ है इसकी हमको मायने समझना है कि ग्रामर है क्या। अगर ग्रामर के हम तारीफ़ यूँ बयान कर सकते हैं कि ग्रामर वो इल्म है कि जिसके ज़रिए किसी भी ज़बान का, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, अरबी हो, तेलुगु हो या मराठी, कोई भी ज़बान, ग्रामर वो इल्म है जिसके ज़रिए किसी भी ज़बान का ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है, उसे ग्रामर हम कह सकते हैं। ये उसकी आसान तारीफ़ है। अब इस ग्रामर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साहब के लाके, मुतज़ाद अल्फाज, वाहिद जमा और उसके बाद इस्म, फ़ेल, मफ़ूल वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम ग्रामर में फ़ेल, मफ़ूल और फ़ाइल, ये तीन को हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ेल। फ़ेल को इंग्लिश के अंदर वर्ब कहते हैं और अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे हम कहते हैं क्रिया। अब इसमें फ़ेल के लघवी मायने होते हैं काम करना। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा समझने में कि फ़ेल फ़ेल फ़ेल, तो आप इतना समझ लीजिए कि फ़ेल यानी काम करना, या अल्फाज आसान समझने के लिए काम करना यानी फ़ेल। अब काम करना कौन सा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। उड़ना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, खाना, ये सब क्या है? ये काम है। जैसे खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है ना, दौड़ने का काम हो रहा है। अगर इसकी हम मिसाल, इसकी एक मुख्तसर मिसाल देकर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, एहसान लिख रहा है। तो कौन लिख रहा है? एहसान लिख रहा है। तो लिख रहा है, ये क्या लिखने का क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। ठीक इसी तरह से आमिर ने नमाज पढ़ी है। नमाज किसने पढ़ी है? आमिर ने। क्या पढ़ी? नमाज। तो यहाँ पे पढ़ना जो है, पढ़ना ये काम हो रहा है, यानी जिसको हम फेल कहते हैं। उसके बाद जैसे वाजिद दौड़ रहा है, दौड़ना एक काम हुआ। परिंदे उड़ रहे हैं, ये उड़ना एक काम हुआ। तो इसमें जो काम किया जाता है उसमें एक पहचान ये है कि जो लिख रहा है ये काम, नमाज पढ़ना ये एक काम। अब इसके बाद है फाइल। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, क्रिया को, या सॉरी कर्ता। फाइल यानी कर्ता। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, सब्जेक्ट। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जो काम कर रहा है। अब फाइल में दो चीज़ें हैं। एक है फाइल जिसमें नाम होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक है फाइल जिसमें नाम होता है और एक है इस्म फाइल जिसमें नाम नहीं होता बल्कि काम करने वाले की तरफ इशारा होता है। जैसे फाइल के अंदर जो मैंने नीचे मिसाल दिया कि सलीम दौड़ रहा है, ये एक जुमला है। सलीम दौड़ रहा है, तो काम करने वाला कौन है यहाँ पर? सलीम है। और काम क्या हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। तो कर्ता, जैसे सलीम दौड़ रहा है, तो सलीम यहाँ पर फाइल है। दौड़ने का काम हो रहा है यानी फेल है ये। उसके बाद इकराम लिख रहा है। कौन लिख रहा है? इकराम। तो इकराम
फाइल है यानी सब्जेक्ट है और लिखना यहाँ पर काम हो रहा है, यानी इसको हम फाइल कहते हैं। अब इस बीच में मैंने आपको बताया कि एक होता है इसमें फाइल जिसके अंदर नाम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, लिखने वाले की तरफ इशारा होता है। जिसे एक मोटी सी मिसाल देता हूँ मैं आपको, छोटी सी। लिखने वाला लिख रहा है लिखने वाला लिख रहा है, तो यहाँ पर नाम किसी का आया नहीं, बल्कि क्या आया, लिखने वाला आया। तो यानी लिखने वाला लिख रहा है। अब लिखने वाला कौन है, लड़की है लड़का है, पता नहीं चला, बल्कि क्या सिर्फ लफ्ज़ क्या है, लिखने वाला लिख रहा है, इसमें नाम नहीं होता है। तो इसी को हम इसमें फाइल कहते हैं। अब उसके बाद है मफ़ऊल। जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। जब मैं आपको जब पूरा जुमला बनाऊंगा, जो पूरा जुमले में जब हम समझेंगे कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल किसे कहते हैं, तो आपको शायद आसानी से समझ में आ जाएंगे उस वक्त। तो देखिए मफ़ऊल, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। जिसको ज़ाकिर खाना खाता है, वाजिद किताब पढ़ता है, तो ज़ाकिर ये हो गया फ़ाइल क्योंकि नाम है, काम करने वाला है कौन, ज़ाकिर। जैसे देखिए यहाँ पर एक जुमला है, ज़ाकिर खाना खाता है, तो एक पूरा जुमला दिया। तो खाता, जब खाना है ना, खाता है, ज़ाकिर खाना खाता है, तो ज़ाकिर जो है ये फ़ाइल है, खाता है ये मफ़ऊल है, और खाना ये काम है। इसी के साथ वाजिद किताब पढ़ता है। इस जुमले के अंदर अगर कोई आपको कहा जाता है कि वाजिद किताब पढ़ता है, इसके अंदर फ़ाइल कौन सा है बताए, या आपसे ये पूछा जाता है कि वाजिद किताब पढ़ता है, इस जुमले में मफ़ऊल कौन सा है बताए, या आपसे ये सवाल किया जाता है कि वाजिद किताब पढ़ता है, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है पहचानिए। तो आपको मालूम होना चाहिए, तारीफ़, अगर आपको तारीफ़ याद कर लोगे इसकी, कि फ़ेल किसी भी काम करने वाला या किसी भी काम का करना या होना उसे फ़ेल कहते हैं। काम करने वाले को हम फ़ेल कहते हैं। काम करना, किसी भी काम का करना या होना उसे हम फ़ेल कहते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको काम करना पता चलेगा, काम कौन सा हो रहा है करके। उसके बाद मिसाल दिया था मैंने फ़ाइल की, कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, कि जो काम कर रहा है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। अब मफ़ऊल, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। अब जैसे उसने सवालत किया कि वाजिद किताब पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ रहा है, वाजिद पढ़ रहा है। काम करने वाला कौन है, वाजिद। काम करने वाला कौन है, वाजिद। तो वाजिद क्या हुआ, फ़ाइल हुआ। अब वाजिद किताब पढ़ता है, पढ़ना मैंने आपको पहले बताया, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, है ना, उड़ना, ये सब क्या है, फ़ेल है, ये काम है। तो वाजिद किताब पढ़ता है, काम काम कर रहा कौन है, वाजिद, तो ये फ़ाइल है। और पढ़ता है, इस जुमले के अंदर पढ़ता है, तो ये फ़ेल हुआ। अब काम किस पर हो रहा है, किताब पर हो रहा है, कि वाजिद किताब पढ़ता है, तो किताब क्या हुआ, ये मफ़ऊल हुआ। ठीक है। तो इस तरह के ये मिसालें हैं जिसे आपको याद भी करना है और इसको नोटबुक के अंदर लिखना भी है। कुछ मिसालें और हैं जो मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए जुमले हैं यहाँ पर अम्मी ने फल काटे, दूसरा जुमला है माली ने पौधा लगाया, और तीसरा जुमला है वसीम ने किताब पढ़ी। अब इसके अंदर जो पहले सवालत मैंने किया कि इसी तरह के सवालत आपसे पूछे जाएंगे और कहा जाएगा कि इस जुमले में मफ़ऊल कौन सा है पहचानिए, इस जुमले में फ़ेल कौन सा है पहचानिए, इस जुमले के अंदर फ़ाइल कौन सा है पहचानिए। इस तरह के आपसे जब सवालत होंगे किताब एग्ज़ाम में, तो आपको समझने में, लिखने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए ये जुमले आप ध्यान दीजिए इस पर। जैसे सबसे पहले तो आप उसकी तारीफ़ याद रखिए कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल यानी काम करना, है ना, और फ़ाइल काम करने वाला, मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, अम्मी ने फल काटे, किसने काटे, अम्मी ने। काम करने वाले कौन हुए, अम्मी, तो अम्मी हो गए फ़ाइल, काम करने वाले। ठीक है। उसके बाद है अम्मी ने फल काटे। अब काटना, ये क्या हुआ,
ये काम हुआ, काटना एक काम हुआ ना, काटना एक काम हुआ। अब उसके बाद क्या काटे, जिस चीज़ पर काम हुआ, फल पर काम हुआ कि फल काटा गया, तो ये हो गया मफूल। ठीक है। दूसरी मिसाल, माली ने पौधा लगाया। किसने पौधा लगाया? माली ने। लगाना एक काम हुआ, जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं ग्रामर के अंदर, फेल हुआ। अब क्या लगाया, काम किस पर हुआ? पौधे पर। माली ने पौधा लगाया, काम किस पर हुआ? पौधे पर, तो ये पौधा मफूल। वसीम ने किताब पढ़ी। कौन किताब पढ़ रहा है? वसीम पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? फाइल। पढ़ना ये काम हुआ कि पढ़ने का काम कर रहा है ना, तो पढ़ना ये काम हुआ, जिसे हम फेल कहते हैं, तो ये फेल हुआ। अब किस पर वसीम ने क्या पढ़ी? किताब पढ़ी, तो क्या? ये मफूल हुआ। ठीक है। अब इसके अंदर एक आप सवाल करोगे, सर ये जो अम्मी ने एक फल काटी, यहाँ तक समझ में आ गया कि अम्मी फाइल है, फल जो है ये मफूल है, और काटे जो है काम हो रहा है, तो इसको हम फेल कहते हैं। लेकिन ये जो ने जो आया बीच के अंदर कि माली ने पौधा लगाया, वसीम ने किताब पढ़ी, ये ने क्या है? ये ने जो है, इसको, ये भी उर्दू में ग्रामर ही है, ग्रामर के अंदर ही आता है, इसको कहते हैं हर्फ। जिससे जैसा कि इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन जो होता है ना, बस उसी को हम हर्फ कहते हैं उर्दू ग्रामर के अंदर। अब इसकी अगर हम बात करें तो हर्फ वो लफ्ज़ है जो ना इस्म है, ना नाम है, ना फेल, ना काम का है, बल्कि इस्म वो लफ्ज़ है जो ना फेल है ना इस्म, बल्कि दोनों को जोड़ने के, इसलिए दोनों को मिलाने के लिए, दोनों के तो दोनों से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्हें, ये वो लफ्ज़ है जो ना इस्म है ना फेल, बल्कि दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम हर्फ कहते हैं। जैसे अम्मी ने फल काटे, ये तो ये मिलाने के, जुमले को मिलाने का काम कर रहा है, दो अल्फाजों को जोड़ने का, मिलाने का काम करता है, उसको हम हर्फ कहते हैं। अब इसके अंदर ने, पर, में, से, में, भी, ये जितने भी लफ्ज़ आएंगे ये सब हर्फ कहलाएंगे, जिसको हम प्रीपोजिशन इंग्लिश के अंदर कहते हैं, है ना। तो ना ये ना इसम है, फेल है, बल्कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसे हम हर्फ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, अगले वीडियो में हम दूसरा ग्रामर सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।